मुड़िया पूर्णिमा मेले को लेकर गोवर्धन में आयोजित हुई बैठक। आगामी 17 जुलाई से गोवर्धन में लगने वाले मुड़िया पूर्णिमा मेले की व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में तहसील सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी विभागों से मेले की तैयारियों को लेकर प्रगति रिपोर्ट मांगी गई। गौरतलब है कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गिरिराज महाराज की तलहटी में 5 दिवसीय मुड़िया पूर्णिमा मेले में लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। 7 कोसीय 21 किलोमीटर की परिक्रमा के साथ साथ आसपास के क्षेत्र में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ रहती है। यूपी सीमा क्षेत्र में शासन के दिशा निर्देश पर प्रशासन द्वारा परिवहन, पार्किंग, स्वास्थ्य, पेयजल, रेलवे सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स आदि की व्यवस्था की जाती है। समीक्षा बैठक में डीग जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी मेले में समन्वय बनाने को कहा। जिलाधिकारी मथुरा शैलेंद्र सिंह ने बिंदुवार विभागीय अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट मांगी। मेले की तैयारियों में धीमी गति मिलने पर तत्काल पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। मानसून के चलते पार्किंग स्थल व आने जाने वाले रास्तों से जल निकासी के पर्याप्त इंतजाम करने को जल निगम से कहा गया है। जिलाधिकारी सिंह ने कहा कि मुड़िया मेले में गिरिराज जी की आस्था में नंगे पैर परिक्रमा लगाई जाती है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए आबाद विद्युत आपूर्ति के दिशा निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने एसपी देहात त्रिगुण विशेन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की तैयारियों की समीक्षा ली। इस अवसर पर मेला अधिकारी एटीएम प्रशासन विजय शंकर दुबे, गोवर्धन एसडीएम नीलम श्रीवास्तव, एसडीएम डी रवि कुमार गोयल सहित तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। देखिए, मुड़िया पूर्णिमा मेला एक हमारे जनपद का ऐसा अवसर होता है जिसमें सबसे बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन आते हैं और न केवल यहाँ आकर के मंदिरों में दर्शन करते हैं बल्कि जो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है उसको भी पूरी करते हैं। और इस 21 किलोमीटर की परिक्रमा में लगभग 1.2 किलोमीटर राजस्थान के डीग जिले में लगता है और बाकी पूरा का पूरा मथुरा जनपद में लगता है। और चूंकि परिक्रमार्थियों की संख्या बहुत अधिक होती है और खासकर जो चतुर्दशी और पूर्णिमा का दिन होता है उसके बीच का जो समय होता है उसमें बहुत भारी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए इसके पहले की जो बैठक हुई थी माननीय मंत्री जी जो लक्ष्मी नारायण जी की अध्यक्षता में हुई थी, इसमें सांसद जी भी उपस्थित थे। उस बैठक के फॉलो अप में जो उसमें निर्देश दिए गए थे, आज हम लोगों ने बैठक की, इसमें हम और वरिष्ठ समीक्षक महोदय यहाँ उपस्थित थे और बिंदुवार हर विभाग से संबंधित व्यवस्थाओं की चर्चा की गई कि अभी तक हम लोगों ने कितना काम कर लिया है, क्या क्या काम अवशेष हैं और क्या उसमें और ऐड करना है। जैसे पूरे परिक्रमा मार्ग में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो लाइट्स हमारी है उसको ठीक कराई जा रही है, सप्लीमेंट के रूप में सोलर लाइट भी हम लोग लगा रहे हैं, खोया पाया केंद्र बनाया जा रहा है, बिजली विभाग की टीम, बिजली विभाग लगातार अपना काम कर रहा है। कैसे हम उस दौरान पूरे परिक्रमा मार्ग को और पूरे इस क्षेत्र को पॉलीथीन मुक्त रख सकें, बेहतर साफ सफाई दे सकें, उसके लिए अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की तैनाती, शौचालय आदि की व्यवस्था, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था की जा रही है। हम ये भी मान के चल रहे हैं कि चूंकि इसमें मानसून आ चुका है और भारी बारिश की भी संभावना हमेशा बनी रहती है, तो अगर अधिक बारिश होती है तो किस तरह से हम गाड़ियों को पार्क करेंगे, किस तरह से लोगों को हम परिक्रमा मार्ग तक ला करके उनको सहूलियत पहुंचाएंगे। रोडवेज ने इसके लिए 1100 बसों की व्यवस्था की है जो लगातार वन वे ट्रैफिक के रूप में पूरे ये जो हमारे श्रद्धालु जन है उनको लाने का कार्य करेंगे। इसी तरह से रेलवे स्टेशन से रेलवे के माध्यम से तमाम हमारे श्रद्धालु आते हैं, तो रेलवे प्रशासन से भी समन्वय करके वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, वहाँ हमारे अधिकारी विजिट भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य यही है कि जो हमारा 21 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसमें हम बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं दें और इसको लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ पर तीसरी बैठक की है। तो हमें उम्मीद है कि हमारी व्यवस्थाएं बेहतर होंगी और आगे हम लोग अगली बैठक में हम लोग स्वयं ही फील्ड विजिट भी करेंगे और देखेंगे कि जो हम लोगों ने तय किया है उसमें धरातल पर सारी चीजें हुई है कि नहीं हुई है और क्या कमियां। सर, हमारे यहाँ कुछ बिल्डिंग भी है, उनको लेकर चलते हैं। देखिए, उसके सर्वे के लिए बात कही गई है कि जो इस तरह की बिल्डिंग्स है उनको तत्काल नोटिस दिया जाए और अगर उसके बाद भी वो नहीं हटाते हैं तो उसको पुलिस बल का प्रयोग करके उसको राज्य मिला है उसको लेकर। देखिए, पूर्व की जो उच्च स्तरीय बैठकें हुई हैं उसके फॉलोअप में आज जिलाधिकारी महोदय, मेरे तथा सभी संबंधित जो व्यवस्था में अधिकारीगण हैं प्लस यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, पड़ोसी जनपद के ऑफिसर्स, हम सभी इस बैठक में उपस्थित रहे
और तैयारियों की समीक्षा की गई। जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था का प्रश्न है, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, पूरे मेला को विभिन्न जोन और सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। स्टैटिक, मोबाइल, ट्रैफिक, इंटेलिजेंस और काफ़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को इसमें डिप्लॉय किया जाता है। यातायात व्यवस्था सुचारू रहे, इसके लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था और जो रोडवेज की बसें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलते हैं उनके वन वे की व्यवस्था, किसी तरह का आपराधिक घटना न हो, किसी तरह का सैबोटेज ना हो, उसके लिए हमारी एएसएफ टीमें, बीटीडीएस टीमें और इंटेलिजेंस की हमारी, जैसा मैंने बताया, टीमें लगातार इसमें काम करती हैं। सादे वस्त्रों में पुलिसकर्मी हमारे लगते हैं, इसमें किसी भी महिला के साथ कोई घटना ईव टीजिंग की इत्यादि की ना हो, चेन स्नैचिंग ना हो, उसके लिए अलग से हम डेडिकेटेड टीम्स लगाते हैं। सभी व्यवस्थाओं को समय से पूर्ण करते हुए आगामी विश्व प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेला को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगातार हम लोग तैयारियां कर रहे हैं और उन तैयारियों की फॉलोअप समीक्षा जो है वो भी हो रही है। सभी के सहयोग से, यहाँ के स्थानीय लोगों के सहयोग से और सारी व्यवस्थाओं को पूर्ण करते हुए हम लोग इस मेला को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU. Assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green and enthralling ambience.